हमेशा एतराज बॉर्डर के करीब एरियाज में रहने वाले इनके मिनिस्टर, बेशक बाद में वो सीएम बन जाए, उनको क्यों होता है? इसलिए होता है कि वहां पे मंडियां लगती हैं, वहां पे कारोबारी मामलात हैं, अफगानिस्तान में आमदोरफ्त है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल यहाँ पे ये है कि एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले आपको तकलीफ नहीं देता था, आपको उसके ये पूरी हिस्ट्री नहीं पता थी, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गया, वोट ले लिए, एमपीए का हलफ उठा लिया, मिनिस्टर भी रहा, सब ठीक था। जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बना उस दिन के बाद से पूरी एक चार्जशीट उसके अगेंस्ट आ गई। देखें, फॉरेंसिक के बाद एक रिपोर्ट आती है सामने 9 मई के हवाले से, कुछ लोग उसमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस तो हो रही है ना, जल्दी में मामला तो एक भी नहीं हुआ। अब उसमें एक बंदा इन्वॉल्व है और खुलेआम निकाब पहन के रेडियो पाकिस्तान हो, कोर कमांडर हाउसेस के अंदर, या जिस तरह मिलिट्री जो तंसीबात उन पे हमले किए गए, उसमें बंदा एक इन्वॉल्व है। अब अगर उसके हवाले से हम बात करेंगे तो ये इंतकामी कार्रवाई कैसे हो सकती है? एक बंदे के हवाले से पुख्ता सबूत मौजूद हैं, लेकिन क्या आप इस बात को रद्द करेंगे कि पूरे केपी के अंदर सिर्फ बॉर्डर एरियाज के साथ रहने वाले लोग, ना एएनपी को मसला है, ना दीगर सियासी जमातों को वहां पे मसला है, ना मौलाना इस तरह मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो भाई बोले ना, बोलते आप नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता एएनपी ने तो शहादतें दी हैं वहां पे। नईम साहब की बात तो सुने। देखिए 21 जमातों ने उस पर दस्तखत किए, उन्होंने कहा है कि ये कोई हल नहीं है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमन के लिए जरूरी है कि आप तमाम असेंबली को ऑन बोर्ड लें और इस तरीके से आप लाएअमल बनाकर उसके साथ आगे बढ़ें। देखें, कौमी सलामती के उमूर पे जब आप रोड़े अटकाएंगे, में खड़े होकर सर कहा है कि ऑपरेशन करना है, हम मुज़ाकरात के ऑप्शंस एक्सरसाइज कर चुके हैं, और वो सबात ऑपरेशन के वक्त उन्होंने बता दिया था कि जाहिद खान साहब तो मून के साथ है ना, तो मुस्लिम लीग नवाज सिग्नेटरी नहीं है ना इसका नहीं हसन, मामला ये है भाई, कौमी सलामती के मामले में जब आप रोड़े अटकाएंगे, जब हमारी जो एजेंसी जिन पे ये बगैर सोचे तनकीद करते हैं, उनके पास तमाम तर मालूमात सबूत के साथ मौजूद हैं जो वो दिखा चुके हैं, इन्होंने नहीं देखे। अगर इन्होंने नहीं देखे और नहीं देखना चाहते तो फिर एतराज कैसा? नहीं, मेरा कहने का मकसद है वो अगर चले एक मिनट के लिए, अगर आपके मुताबिक वो ब्लफ कर रहे हैं, ठीक है, कॉल आउट द ब्लफ करें, इन्वाइट करें। नहीं मैं साहब, मैं रोज के अभी इस शो से फारिग होकर अगला फोन सुहेल अफरीदी साहब को करेंगे भाईजान। मुझे जो है वो कौसर काज़मी ने जो है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कैसी बात कर रहे हैं? क्यों भाई? जो कोर कमांडर खुद जाकर उन्होंने मुलाकात की थी सुहेल अफरीदी से, जो कोर कमांडर पेशावर गए थे, क्या वो सुहेल अफरीदी से जो उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी चीफ मिनिस्टर बनने पर, तो फिर जो नशिस्त उनकी रही, क्या वो एक दूसरे का चेहरा देखने में गुजर की थी? मैं अगर एक प्रपोजल दे दूं, हसन साहब एक प्रपोजल दे दूं, एक पब्लिक फोरम खोलें, उसके अंदर 15-20 जर्नलिस्ट बिठाएं, सुहेल अफरीदी साहब को बुलाएं, उनके सामने दें ब्रीफिंग नेशनल सिक्योरिटी पर। नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? वो आपके प्रोसीजर फॉलो करें ना। कोर कमांडर को, एक सेकंड भाई, कोर कमांडर को कॉल खत लिख रहे हैं ना आईएमए सिक्योरिटी के हवाले से, नहीं दोबारा भी अभी नया जो खत लिखा गया, अब प्रोसीजर तो फॉलो करें ना। इसकी इजाजत कौन देगा भाई? केपी असेंबली वहां से फेडरल से आप उस प्रोसीजर को फॉलो तो करें यार, फिर हम पता चले कि आप संजीदा हैं, आप चाहते हैं कि आपको सबूत दिए जाएं, आपसे बात की जाए। आप डायरेक्ट उनको कह रहे हैं भाई आए। अच्छा, बाकी चीजें जैसे बड़े प्रोसीजर से हो रही हैं पाकिस्तान की, जैसे नहीं मतलब बाकी चीजें बड़े प्रोसीजर से, हर खत जो है, हर लेटर बड़े तरीके से लिखा जा रहा है, इधर उधर जा रहा है भाई, कमाल है। ये वाला लेटर आप ही फाइल के हवाले से बात करें। सुहेल अफरीदी साहब के दौर के अंदर जो कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर वहां पर हमला हुआ था, जो दहशतगर्द अफगान आए थे, वो प्रोसीजर के तहत वीजा लेकर आए थे। अच्छा, क्या वो पाकिस्तानी शहरी थे? नहीं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी थे? मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फिर हमारे अब वाना तक पहुंच गए, और किसको टारगेट किनको करना था? बच्चों को। पहले से एपीएस के अंदर भी किया। जब एपीएस में एक बहुत ज्यादा शहादतें हमारे बच्चों की हुई, तो जो इमरान अहमद नियाजी साहब पहले ऑपरेशन के मुखालिफ थे, तो वो जाकर बैठे थे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, क्योंकि उस वक्त सेंटिमेंट्स लोगों के बड़े हाई थे। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अब ऑपरेशन होना चाहिए। और धरने से भी उन्होंने पतली गली से भागना था। एक छोटी सी बात हो, अगले 24 घंटे में आपके पास, आप तो इस्लामाबाद है, मैं तो मेहमान हूं आपका, लेकिन खबर यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पर अब फिलहाल मतलब अल्टीमेटली अब उनकी तैनाती होने लगी है, ठीक है? ये पहले कर लेते। अब मैं ये बिला वजह के रोड़े क्यों उठकाए? नहीं, असल में कंफ्यूजन हो गया था ना। क्यों अचकज़ई साहब पहचाने नहीं जा रहे थे? मैं बताता हूं ना, इमरान खान साहब ने कहा था कि 2014 में
कि मैं तो महमूद खान अचकज़ई को बड़ा जमहूरी आदमी समझता था, ठीक है। इसको पहचानने में मैं भी धोखा खा गया इससे। अच्छा। कि ये बड़ा 2 नंबर आदमी है, ये चोरों का साथी है, ये जो करप्ट टोला है ये उसका हिस्सा है। अच्छा जी। और ना ये जमहूरी है ना ये यानी शरीफ आदमी है, तो मैंने अब इसको पहचाना है। अच्छा। अब दोबारा उस टाइम पहचान चुके थे, पहले धोखा खा चुके थे 2014 से पहले, 2002 की असेंबली की बात है। तो अब दोबारा खान साहब कह रहे हैं पहले धोखा खाया था, कौन से झूठ बोला था, या अब उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना रहे मुझे हैं। लगता है इनको भी वही धोखा हुआ है जो नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब जी बिल्कुल, मुझे लगा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं इनको सड़कों पर घसीटूंगा, अब उनकी आंखें खुल गई कि ओहो ये तो मेरे इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि खान साहब ये कहें जनाब के बात ये है कि कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें किसी भी शख्स की, अब एक सियासत को सियासत की तरह लेकर चले। अच्छा जी। किसी को आज आपका जो हमायती है कल वो आपका मुखालिफ हो सकता है, अचकज़ई साहब आज जो मुखालिफ है कल हमायती हो सकता है। अचकज़ई साहब के साथ मसला क्या था, ये इतनी डिले क्यों हो गया? देखिए जी, अचकज़ई साहब के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ इश्यूज बिटवीन अयाज सादिक साहब और अचकज़ई साहब के भी चल रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि यानी बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी हुई हैं। इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि अचकज़ई साहब ने कि अयाज सादिक साहब को स्पीकर की नशिस्त से उठा कर बाहर फेंकेंगे हम जाकर बाय फोर्स। वो बात फिर पीटीए वालों ने ही जाकर ये बताया था ये मीटिंग में, उन्होंने जाकर सरदार अयाज सादिक साहब को ये बात बताई थी। फिर पीटीआई के लोगों ने जाकर कहा था कि इनको नोटिफाई ना करें। अब ये सारी की सारी बातें वो लोग जो कि आज सामने आकर कह रहे हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब भी हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो जाकर स्पीकर को कहते थे कि मत करें। एक खबर मैं नहीं महदर पंचोता साहब के साथ शेयर करना चाहूंगा जी, बल्कि 2 खबरें। एक तो ये जो अचकज़ई साहब के हवाले से कह रहे हैं ना कि सरदार अयाज सादिक साहब के हवाले से कोई इशू था कि उन्होंने कहा था कि कुर्सी से उठा के फेंकूंगा। एक्चुअली ये लड़ाई जो है तकरीबन 2014-15 से चल रही है दोनों के दरमियान। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, एक पर्सनल इशूज़ हैं। अचकज़ई साहब एक ज़माने में अफगानिस्तान के एक दौरे के ऊपर गए थे, पार्लिमानी वफ्द किया था जिसमें अचकज़ई साहब भी थे। वहाँ पे जाकर उन्होंने चंद ऐसी तकारीर की थी, उस वक्त भी स्पीकर अयाज सादिक साहब थे। अयाज सादिक साहब के कहने के ऊपर अचकज़ई साहब को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया गया था कि आप जिस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं वो रियासत मुखालिफ है, इस वजह से बुला लिया गया था। अचकज़ई साहब को ये बड़ा गुस्सा था इस बात का अयाज सादिक साहब के ऊपर, और ये एनिमिटी जो है ये तब से चल रही है। एक तो ये बात है, असल बात ये है जो वो तो पुराना ग्रज था उनका, वो पुराना अभी ये वाकया हुआ, ये जो लेटली है, हाँ जी, ये जो लेटली है, अयाज सादिक साहब को जितना मैं जानता हूं वो कभी अपने पर्सनल ग्रज के चक्कर में जो है ना किसी की सीट नहीं रोकेंगे। ये रोकी कहीं और से जा रही थी। चले अब हो गया एक बात। दूसरी बात ये कि अचकज़ई साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई, वो लाहौर आए हुए थे, वहाँ पे 3 दिन का उनका क़याम था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जब वफ़्द आया था तो उनकी चंद सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, तो मैं भी उसमें शामिल था, मेरी नशिस्त हुई उनसे। उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की वहाँ पे, और मैं चाहूँगा तो इस पर आप रोशनी डालें क्योंकि आपने मुज़ाकरात के हवाले से उनको इस वक्त आजकल अपना फेस बनाया हुआ है कि जी अगर गल करनी है तो इधर करो। वो ये कहते हैं कि मैं तो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी मैं चीज़ों को रिजॉल्व किस तरह करना है, मैं नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहता हूँ, और मुझे लगता है मेरे पुराने मरासिम में नवाज शरीफ साहब से वो चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में ऑन बोर्ड है जिस किस्म के इरादे अचकज़ई साहब दिखा रहे हैं? देखें, इन्होंने पहली बात की है अयाज सादिक और महमूद अचकज़ई के हवाले से, तो पर्सनल ग्रज के अंदर अगर उन्होंने रोका है तो ये कौन सा कानूनी और आईनी काम है? नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं से उनको रुकावट आई है तो फिर बेहतर नहीं है कि सीट ही छोड़ दें जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है रुकावट। तीसरी बात, जो PMLN के रहनुमा थे असेंबली फ्लोर के ऊपर इन्हीं के बारे में कहते थे कि बाबाए जमहूरियत, आज वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आज वो रियासत के मुखालिफ हो गए, उनकी तकरीर रियासत के मुखालिफ हो गए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें खान साहब ने बताया था कि ये बड़े ही खराब किस्म के इंसान हैं। उन्होंने बताया था, वो गलत था, आपको उस वक्त ठीक लगते थे। उन्होंने कहा था धोखा खाया ऐसे महमूद अचकज़ई साहब उस वक्त आपको ठीक लगते थे। हमें तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब की उनकी तकरीरें आप इतना कहते हैं कि खान साहब ने जब उनका मजाक उड़ाया था 2014 के धरने के दौरान चादर करके, वो गलत थे। देखें, सियासत के अंदर ये सारी चीजें होती है, जब आपके मुखालिफ होते हैं, इमरान खान के बारे में क्या क्या बातें की होंगी, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन असूली मौकफ जो है ना, आज जिस बात के ऊपर नुक्ता मैच किया हुआ है वो है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अगर वो रूल ऑफ लॉ से पीछे हटेंगे, खान साहब ने गलत किया था उसमें, इतना ही कह दें। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि सियासत के अंदर सारी चीजें होती रहती हैं। ये भी होता है। तो आज जो आपका मौका है, कल इस पे यूटर्न ले लें। फिर हमें क्या पता, आज आप जिनको आपने फेस बनाया है, कल आप ही के लीडर ने एक जमाने में मौलाना फजल रहमान साहब को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए वोट भी दिया है। अच्छा, ये सवाल आपने किया था, सोहेल अफरीदी साहब लाहौर में बैठे हुए थे, मंसूर आपने वहां पे ये सवाल किया था
कि भाई ये महमूद खान अचकज़ई को आपने बना दिया है कि आज का दौर फस्तायत से भरपूर है और बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है। वो जो इमरान खान का दौर था उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि आइंदा जब आप इमरान खान को लेके आएंगे तो वो दौर रिपीट नहीं होगा? तो वो खामोश थे, भाई पता नहीं, हमें क्या पता, नहीं, मुझे नहीं पता, हमें क्या पता। तो अब हम कैसे एतबार करें? कैसे देखिए मंसूर साहब, अगर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम ना रहते, अगर कंप्रोमाइज़ कर देते पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, तो आज इमरान खान इक़्तिदार के अंदर होता। आप देख लें अमेरिका ने जिस तरह वेनेज़ुएला के अंदर सदर को उठा के गिरफ्तार कर ली और जो कार्रवाई की, और जिस तरह मुदाखलत वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर करते हैं, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका की यही पॉलिसी होती है, किसी के साथ ताकत का इस्तेमाल करता है, किसी के साथ जो है वो अंदरूनी तौर पर इस तरह का मामला कर लेता है जैसे पाकिस्तान के अंदर किया गया। तो ये तो कठपुतलियाँ हैं। अब ईरान के अंदर भी आप देख लें जो कुछ हो रहा है, क्या गलत हुआ ना वेनेज़ुएला में? क्या वेनेज़ुएला में जो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। और पीटीआई सोशल मीडिया ने उसका इस्तेमाल कैसे किया? ईरान में जो होने, अगर अमेरिका कुछ करता तो गलत है। ईरान में भी वो गलत कर रहा है। ईरान में भी वो कह रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था तो आप किस चक्कर में सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, हम इस चक्कर में सपोर्ट कर रहे थे कि बुनियादी इंसानी हकूक की वो हिफाजत करेंगे कि पिछली गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी यही थी मुदाखलत वाली। तो शायद इनको कोई एहसास हो, क्योंकि किसको? ट्रंप को लेकिन नहीं, मुदाखलत ना करें। अब देखें ईरान के अंदर भी जो वो कर रहे हैं, नहीं, ने तो ट्रंप को बददुआइयां भी दी हैं ट्वीट में। नहीं देखें, जोली उठा के उसने कहा जा तेरा कख न रहे ट्रंप। कब नहीं ने ट्वीट किया ना डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया? हाँ, बड़ी बात। और जा तेरे कीड़े पाउन कुछ किया नहीं आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि आपको ये लग रहा है कि वहां पर अगर ईरान जो है, वहाँ की हुकूमत जो है वहाँ के शहरियों के ऊपर तशद्दुद करेगी, जुल्म करेगी, और आप जाकर मुदाखलत करेंगे, पहली तो बात यह है ना कि आपके अंडर नहीं आते। तो अगर वहाँ आपको एहसास हो रहा है तो पाकिस्तान में आपकी जुबान के ऊपर क्यों ताला? हाँ, एक मिनट के लिए तजिया रखिएगा। मुझे जो इसमें खबर निकली है ना वो ये है कि कौसर काज़मी साहब आपको एक्स पे फॉलो करते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ। ये बड़ी बात, कभी कभी कमाल ये आपको मानना पड़ेगा। शायद इसलिए कि इनके ऊपर फिर प्रोग्राम में तनकीद की जाए, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी तो यही कह रहे हैं ना, इसलिए भी फॉलो किए जाते हैं ताकि मैं बहुत सीख गया है, मतलब ना टेलीविजन पर आकर ना बहुत ग्रूम हो गया। अब देखिए पाकिस्तान के वाहिद एक ही जो वज़ीर आज़म है जिसको आईनी तरीके से उतारा गया, जिसको वोट आउट किया पार्लियामेंट ने, उसको कहते हैं ये रजीम चेंज है, उसको कहते हैं जी गैर आईनी तरीके से जनाब मुदाखलत से। देखिए उसका वाज़ेह सबूत है ना जी भाई, उसका वाज़ेह सबूत है, उसका वाज़ेह सबूत ये है कि आपने जो 10 साल इमरान खान साहब को सजा दी उस साइफर केस के अंदर, यानी वो ना होता तो फिर सजा क्यों होती? ठीक है, वो ना होता तो आज ईरान के अंदर खुलेआम वो क्यों कह रहा होता? वो ना होता तो आज आप ईरान के साथ खड़े होकर उससे कहते कि हमने जो नोबेल प्राइज आपको दिया था हम वापस लेते हैं। आप तो रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। केस, ये केस था कि साइफर है या नहीं है? लेकिन साइफर ये केस था कि एक साइफर गुमा दिया। ना गुमा नहीं दिया, आपने जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है, आपने उसके कंटेंट्स को शेयर किया है, आपने उस जो रियासती कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसको एतमाद के अंदर नहीं रखा। देखें, जब एक गैर आईनी अमल आपके मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है तो आप कैसे उसको हाइड रख सकते? कौम को आपको बताना था कि इस तरह से मुदाखलत की गई है, और उसकी वाज़ेह मिसाल क्या मंडियां नहीं लगी सिंध हाउस के अंदर। तो ये सारी बातें सिर्फ ऊपर से करने वाली जी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रायल के अंदर दूसरा आपने कहा कि क्या एग्जिबिट नहीं किया गया, रिकॉर्ड में लाया गया, इस वजह से आपने कहा कि क्या अचकज़ई साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब से जो है वो बात करेंगे तो पीटीआई ऑन बोर्ड है, ये आपने सवाल किया। देखिए, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अचकज़ई साहब ने कदम बढ़ाया, यानी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? लाहौर का दौरा हुआ, रास्ते में गाड़ियां तोड़ी, जो कुछ किया, ठीक है, वो आपके सामने। उन्होंने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत पे आइए, मेरे साथ मुआहदा कीजिए, इमरान खान साहब से मैं दस्तखत कराऊंगा। ये उस तरफ बढ़े जी, कहा ये नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? कुर्सी है, अच्छा मैं बताऊं क्यों नहीं बढ़ेंगे, पावर है। पहले उनको ये जवाब दे देते, क्या आप ऑन बोर्ड हैं अगर वो नवाज शरीफ साहब से रब्ता करते हैं? देखें, वो नवाज शरीफ साहब से रब्ता करते हैं, नवाज शरीफ साहब मिसाक़ जमहूरियत और इस मामले के ऊपर बाकी पार्टियां भी आती हैं, वो दस्तखत करके देते हैं, वो खान साहब से जाके कह रहे हैं कि मैं दस्तखत करा लूंगा, तो बात तो सिंपल खत्म होगी ना। अब तो मामला खान साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ जो है तहरीक और मुज़ाकरात का है। जहां तक पीटीआई है, पीटीआई बिल्कुल ऑन बोर्ड है, पीटीआई उनको जो है वो सपोर्ट करेगी हर मामले के ऊपर, हर काज के ऊपर, जिस तरह वो आगे लेकर चलें। ये तो बड़ी अच्छी अलीमा खानम जो है वो पीटीआई तो नहीं है ना, फिर इसका मतलब नहीं है नहीं, पीटीआई नहीं है, वो तो नहीं है। अलीमा खानम तो पीटीआई नहीं है ना। कौन जी? अलीमा खानम। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, जिनके बारे में आप हर रोज बैठ के गुफ्तगू करते हैं कि वो इमरान खान का पैगाम देती हैं, अब उनको सजा हो जाएगी इमरान खान का पैगाम देने के ऊपर। एक मिनट, वो उन्होंने अफरीदी साहब ने, सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैं सवाल हुआ था वहाँ पे अलीमा खान साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि पार्टी की पॉलिसी अलीमा खान साहब नहीं बताएंगी।